तो सेटिंग होता है वही वैकेंसी को जारी करते हैं, बाकी ऐसे युवाओं के लिए कुछ वैकेंसी निकाले नहीं है। रोजगारोन्मुखी विषय का संचालन ही मुख्य रूप से सरकार को, किसी भी सरकार को करना चाहिए। भाजपा के एक भी नेता जनता के लिए कोरोना काल में बाहर नहीं निकला। 50 बच्चे बस एडमिशन ले सकते हैं, बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे? और वहाँ भी हैं तो सब बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे भी हैं। तो एक बात बताइए, रोजगार भत्ता देने से अच्छा उनको रोजगार दे दिया जाए ना। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, लगातार रोजगार निकली हैं। एक रोड से काम नहीं बनेगा, 2 रोड से काम नहीं बनेगा, पूरा शहर का विकास। विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही चौक चौराहे पर चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया है कि आखिर इस बार विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार जो है वो बनने जा रही है। चाहे वो युवा हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिला हो, तमाम लोगों के बीच जो है चुनाव को लेकर चर्चाएं चल रही है। और इसी चर्चाओं के बीच हम युवाओं के साथ चौपाल करने जा रहे हैं। हमारे साथ जो शहर के कुछ युवा हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार विधानसभा चुनाव में, क्या कुछ युवाओं के लिए सरकार ने किया है और क्या कुछ कमी रह गई है इस सरकार में युवाओं के लिए। तो जानते हैं, फर्स्ट टाइम वोटर भी कुछ युवा हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि क्या रहेगा इस बार युवाओं के लिए मुद्दा, क्या कुछ खास रहने वाला है और क्या सरकार किया है युवाओं को? युवाओं के लिए पिछले 5 साल आप देखेंगे तो युवाओं के लिए ही सबसे अच्छा, जो फर्स्ट टाइम वोटर जो मैं बोलूँगा, उनके लिए स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए जो इंग्लिश मीडियम हैं, और जो परिवहन की सेवा हो गई उनको निःशुल्क कर दिया गया छत्तीसगढ़ शासन द्वारा। तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है, आगामी चुनाव में भी ये मुद्दा बहुत सफल साबित होने वाला है। आप इस बार फर्स्ट टाइम वोट करेंगे? नहीं, फर्स्ट टाइम नहीं है, ये 5वीं बार है जी। मुद्दा तो यहाँ भैया पहले तो मूलभूत आवश्यकता में जैसे रोड, नाली, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य आता है। तो अपन तो रोड, नाली, पानी है तो मूलभूत आवश्यकता होती है, इसको करते ही हैं। पंचायत स्तर से हो गया, विधानसभा स्तर, सब में होता है। अपन यहाँ पर युवाओं के लिए शिक्षा को लेंगे। शिक्षा में जैसे 2018 में एसआई भर्ती निकाले हुए थे, एसआई भर्ती को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। सरकार द्वारा जो वैकेंसी निकाली जाती है वो सारी वैकेंसी जो सेटिंग होता है वही वैकेंसी को जारी करते हैं, बाकी ऐसे युवाओं के लिए कुछ वैकेंसी निकाले नहीं हैं। आप देख सकते हैं पीएससी घोटाले में पूरे जितने भी नेता मंत्री जो राजनेता है जिनके सेटिंग हुई है वही पद निकाले हैं, उन्हीं के बच्चे आज हैं यहाँ पर। जो जिनको रियल में जिनको आवश्यकता है उनको कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो अपन मूलभूत आवश्यकता में तो पहले शिक्षा को देंगे प्राथमिकता, शिक्षा के लिए, और वैकेंसी रोज़गार निकाला जाए। यहाँ रोज़गार के स्तर में बोलते हैं, युवाओं को बोलते हैं गोबर बिनो, तो गोबर बिन के आदमी अगर करे तो फिर पढ़ाई का तो महत्व ही ख़त्म हो गया। अपन विगत 5 साल पहले से भी देखेंगे तो शिक्षा का स्तर यहाँ बहुत गिर चुका है। 8वीं तक बच्चों को फ्री में पास करना, बच्चे पढ़ाई लिखाई, नाम लिखना नहीं जान रहे हैं लेकिन 8वीं का रिजल्ट लेके पास हो जा रहे हैं। तो ये सारा चीज़ को अपन जो शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है इसको पुनः चालू करके सुधारना चाहिए शिक्षा का स्तर, चाहे वो सरकार बीजेपी को हो चाहे कांग्रेस को हो, युवाओं को शिक्षित करें। क्योंकि अच्छी बात आपने कही है, शिक्षा का स्तर सुधारना चाहिए। क्या लगता है वाकई में शिक्षा का स्तर यहाँ गिर गया है इस सरकार में? देखिए, मैं इस सरकार की तो बात नहीं करता, लेकिन रोजगारोन्मुखी विषय का संचालन ही मुख्य रूप से सरकार को, किसी भी सरकार को करना चाहिए। क्योंकि आज के डेट में हम जो भी पढ़ाई करते हैं एक भविष्य को अपने देखने के लिए और रोज़गार सुनिश्चित करने के लिए पढ़ाई की जाती है। किसी भी सरकार के द्वारा रोजगारोन्मुखी विषय का सृजन नहीं किया गया। टीस का संचालन होता था सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसको भी यहाँ बंद कर दिया गया। आज हम पढ़ाई करके अपने भविष्य के लिए दुविधा की स्थिति में है कि हम इसके बाद क्या करेंगे। एसआई भर्ती निकाला गया था पिछले सरकार में, वो पूरा कंप्लीट होने में अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ, 1 साल निकल गया। पीएससी भर्ती के बारे में हम सुनते रहते हैं कि घोटाला हुआ है। अब हम इस बारे में सत्यता तो नहीं जानते, लेकिन जो कुछ तो सच्चाई होगी जब इस प्रकार का बात उठ रहा है तो रोजगारोन्मुखी विषय का संचालन करना चाहिए किसी भी सरकार को। और हम यही चाहते हैं कि छात्रों के साथ इसमें भविष्य को देखते हुए रोजगारोन्मुखी विषय संचालित किया जाए। रोजगारमूलक जो विषय है उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ और युवा हैं, उनसे बातचीत करते हैं। शिक्षा का स्तर, रोजगार की बात हो रही है, क्या लगता है काम हुआ है यहाँ पर? अगर रोजगार की बात करेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं युवाओं को। और शिक्षा की बात करेंगे तो शिक्षा, एक पूरे देश में शिक्षा क्रांति छत्तीसगढ़ की फैली हुई है। आप देखेंगे स्वामी आत्मानंद स्कूल आज पूरे देश में बहुत ही कारगर साबित हो रही है। आज जो बच्चे शिक्षा से वंचित होते थे भाजपा शासन में स्कूल को बंद कराया जाता था, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने शिक्षा जगत में बहुत ही अच्छा काम किया है। देखेंगे अंग्रेजी माध्यम स्कूल, आज बच्चा हर कोई उसका लाभ उठा रहा है। और भाजपा मुद्दा विहीन पार्टी है। आज भाजपा वोट मांगने जाएगी तो किस मुद्दे से जाएगी? आज भाजपा
हमारी अगर काम मतलब बताएगी कि कांग्रेस कुछ काम नहीं की है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कांग्रेस ने बहुत ही ज़्यादा काम किया है। आप देखेंगे तो 5 साल में 2 साल 3 साल कोरोना काल में कांग्रेस ने हर एक नेता सड़क में उतर कर लोगों के लिए काम किया है, लोगों की मदद की है। आप लोगों को बताना चाहूँगा ये भी कि भाजपा के एक भी नेता जनता के लिए कोरोना काल में बाहर नहीं निकला और किसी प्रकार की उन्हें सेवा नहीं दी गई। और आप देखेंगे हमारे बिलासपुर में तो अरपा प्रोजेक्ट सबसे बड़ा प्रोजेक्ट का काम हो रहा है। आप देखेंगे स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं थी, कोनी हो गया, और इधर देखेंगे रायपुर रोड में हो गया तो 44 किलोमीटर में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की गई। नाली की बात करेंगे, बरसात के टाइम में पूरी नालियों की दिक्कत होती थी, तो नालियों का बहुत बड़ा काम हुआ है। तो ऐसा नहीं है, हम अपनी योजनाओं में जो लोगों को लाभ मिला है और जो मुद्दे हैं उनको लेकर जनता के पक्ष में वोट मांगेंगे। विकास की बात आप टोटल कर रहे हैं कि यहाँ विकास हुआ है, क्या लगता है विकास वाकई में हुआ है? क्योंकि देखा जाता है कि ड्रेनेज सिस्टम यहाँ की फेल है, क्या कहेंगे आप? भाई अपना अर्पित भैया कुछ बोल रहे थे कि विकास हुआ है, आत्मानंद स्कूल को लेके बोल रहे थे। आत्मानंद स्कूल के बारे में बता दूँ तो सिर्फ लोपापोती करने से काम नहीं चलता, सीटें देने से भी होती है। 50 बच्चे बस एडमिशन ले सकते हैं, बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे? और वहाँ भी हैं तो सब बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे भी हैं, ठीक है, गरीब के बच्चे भी हैं, मिडिल क्लास के भी बच्चे हैं। दूसरा चीज़, शिक्षा के बारे में बात हो रही है तो पीएससी घोटाला जो भाई बता रहे थे, पीएससी घोटाला में बड़े बड़े अधिकारी जैसे कि तोमर सोनवानी जी हैं, उनके बच्चे हैं, सेक्रेटरी जो है राजभवन के सेक्रेटरी, उनके बच्चे अधिकारी सब इसमें इन्वॉल्व हैं। तो उस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाती कांग्रेस सरकार? तीसरा चीज़, जैसे कि पता है गोठान के बारे में बोला जाएगा तो गोठान आज देखो तो सिर्फ गोठान 4 शेड लगा के बस रख दिए हैं, बाकी आप देख लीजिए क्या स्थिति बनी हुई है। रही बात मूलभूत सुविधाओं की, मूलभूत सुविधाएं लोगों को कैसे प्राप्त होती है, क्या होती है, वो आप देख ही रहे हैं कि लोगों को पानी की आवश्यकता है लेकिन पानी समय पर नहीं पहुँच पा रही है। रोड नाली रास्ता बना तो रहे हैं लेकिन निकासी नहीं हो पा रहा है। लोपापोती करना इनका काम है, वो कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, तो इनका यही काम है। इसके अलावा कोई सुविधाएं जो अगर मिलना चाहिए, जैसे 2500 बोले रोज़गार भत्ता दे रहे हैं युवाओं को, तो एक बात बताइए, रोज़गार भत्ता देने से अच्छा उनको रोज़गार दे दिया जाए ना, वो उस पर ज़्यादा अच्छा है। वो तो सुविधा है, उनको मिल गई 2500 रुपये, वो बोले मेरे को 2500 आ ही रहा है, लेकिन उनको जो नौकरी मिलना चाहिए वो नौकरी उस पर सवाल वो कर नहीं पाएगा, इसलिए उनको भत्ता दिया जा रहा है। ये चीज़ युवाएं नहीं समझ रहे या युवाओं को इनको समझाना नहीं चाह रहे, ये तो अपनी सरकार के पक्ष में रहेंगे ना। लेकिन अगर उनको 2500 भत्ता देने के बजाय अगर उनको रोज़गार दे दो वैकेंसी निकाल कर, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा युवाओं के लिए। रोजगार भत्ते की बातचीत चल रही है और लगातार इसे लेकर राजनीति भी गर्म रही है रोजगार भत्ते को लेकर, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले ही रोजगार जो भत्ता है वो भी दिया जा रहा था। बातचीत करते हैं, रोजगार भत्ते को लेकर सवाल उठा रहे हैं क्या? देखिए, रोज़गार भत्ता तो सरकार दे ही रही है, रोज़गार भी अभी वैकेंसियाँ निकली सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे, जो अभी जातिगत गणना हुई थी उस नाम से रुकी थी, मगर उसके बाद जैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया लगातार रोज़गार निकली हैं। आप देख लीजिए इतनी भर्तियां निकली हैं, लगातार भर्तियां निकली हैं, जिससे हमारे छत्तीसगढ़ के जो युवा भाई लोग थे उन लोग को अवसर प्राप्त हुआ है। ये तो हो गया रोज़गार का बात। और रही बात इस चुनाव में मुद्दे, तो भाजपा जो है वो मुद्दा विहीन पार्टी के रूप में इस चुनाव में जा रही है। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बिलासपुर से लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में विकास हुआ है। आप स्वास्थ्य का बात लीजिए तो चाहे वो धन्वंतरी योजना हो, चाहे वो दाई दीदी क्लिनिक हो, चाहे वो खूबचंद योजना के तहत 20 लाख रुपए की जो मदद मिली है यहाँ के लोगों को बड़ी बीमारियों में, इसके लेकर 70% जो डिस्काउंट मिला धन्वंतरी योजना में, दाई दीदी क्लिनिक हर मोहल्ले में पहुँच के वहाँ के जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे जो माताएँ बहनें हैं, उनके स्वास्थ्य का परीक्षण कर उनको बीपी से लेकर हर प्रकार की दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध कराई गई। ये तो स्वास्थ्य की बात हो गई। और रही बात शिक्षा की, तो शिक्षा में सभी को मालूम है जो आत्मानंद स्कूल की स्थापना की है वो इतनी ज़्यादा अच्छी योजना है कि उस सरकार का पूरा देश में बड़ाई हो रही है। भूपेश सरकार की आत्मानंद स्कूल के साथ साथ जो लगातार आत्मानंद विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, ये भी स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर एक बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि रही है इस सरकार की। और इसके अलावा जो ग्रामीण अंचलों में जो जिस प्रकार सरकार काम कर रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद एक किसान वर्ग से आते हैं, अभी उन्होंने 2 दिन पहले आने वाले समय में फिर से कर्जा माफ़ का इतनी बड़ी घोषणा करी है। मैं इस मंच आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि इस पूरे चुनाव में किसानों को लेकर उन्होंने क्या वादा किया है? अभी तक उन्होंने किसानों को लेकर किसी भी प्रकार की कोई बातें नहीं कही हैं। भूपेश सरकार ने कर्जा माफ़ किया,
वो जो बोनस के लिए जो वो सब जो बात कहे थे उसने बोनस किया, 20 क्विंटल में खरीदी होगी। ऐसे इसको लेकर लगातार जो किसानों और युवा वर्गों, बिलासपुर की बात करें, आज हम जिस जगह खड़े हैं ये खोदापुर के नाम से जाना जाता था। मुख्यमंत्री जी पद यात्रा की अरपा के पानी गिरते में, और 2 बड़ी बैराज जो शहर में दी और 2 जो बड़े 4 लेन सड़क में जो सड़क के में दी, उससे यहाँ का जो जल स्तर जो गिर गया था, जो अमर अग्रवाल ने टेम्प नदी का सपना दिखा के यहाँ के लोगों को 15 साल से बेवकूफ़ बनाया था, आज हमारा शहर इतना सौंदर्य रूप में इतना सुंदर दिखाई देगा। यहाँ का जल स्तर बहुत बढ़ गया है। जो जिस बचपन में हम बिलासपुर में नदी में खेलते थे कि थोड़ा सा गड्ढा करने में हम रेत पे पानी पा जाते थे, आज देखिए अमर अग्रवाल और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 15 साल में उस नदी का छलनी कर दिया। मगर वापसी करते हुए भूपेश बघेल जी के शानदार प्रयास से, उनके नेतृत्व में आज फिर से अरपा जो है वो बहुत अच्छा दिखाई देने वाला है। अरपा की बात आप कर रहे हो, विकास हुआ है कह रहे हो, लेकिन उसी अरपा में सेंद्री में 2 बच्चे की मौत हुई थी, जहाँ तक मैं जानकारी रखता हूँ। विकास हो रहा है कह रहे हैं, मौतें हो रही बच्चों की, क्या कहेंगे? विकास और मौतें की बात करें, आज की बात को भैया भी बता रहे थे अभी कि लाइटिंग के बारे में बात करते बिलासपुर का। मैं पहले इनके जवाब में दे दूं, आज नया ब्रिज बना है, 1 साल हुआ अभी उद्घाटन को, मुख्यमंत्री उद्घाटन किए। आज 20 लाइट वहाँ पर जलती नहीं। अब लाइट की बात करें, अब आइए ये आप विकास का जो बात आप कर रहे हैं, जितने भी आप बिलासपुर में आप जल लो, अभी 4 दिन पहले आप नेहरू नगर चले जाइए, वहाँ का डामरीकरण हो रहा है। अब क्या करने का, अब चुनाव आ गया, अब तो अब लीपापोती तो हो ही, जैसे भाई बता रहा था लीपापोती, वही लीपापोती हो रहा है। अब नेहरू नगर का रोड बन रहा है, कल बोले हैं कि यहाँ एक सुंदर अच्छा रोड बना दे, तो इसका विकास के लिए बोलेंगे यहाँ पर मैंने एक रोड बना दिया। एक रोड से काम नहीं बनेगा, 2 रोड से काम नहीं बनेगा, पूरा शहर का विकास करेगा। शहर का आज चलिए राजीव गांधी चौक पर आप चले जाइए, राजीव गांधी चौक से ताला पर आप चले जाइए, बिलासपुरी में तो आता है, बाहर का तो आएगा नहीं, वहाँ चल जाइए आप। एक औरत परसों दिन, बारिश तो भी हो नहीं रही है, ये गड्ढा है, छोटे छोटे गड्ढे, मतलब हर जगह छोटे छोटे गड्ढे, वहाँ पर परसों दिन एक्टिवा लेके गिर गई। अब उसको कोई उठाने का नहीं, मैं खुद स्वयं जाकर के उसको उठाया, एक बच्ची को उठाया, आगे गिर गया तो उसको उठाया, चोट तो नहीं आया, लेकिन चोट तो नहीं आया था। यही कहने के मतलब है कि गड्ढा, आज बोले थे खोदापुर वाली बात कर रहे थे, खोदापुर तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे चाकूपुर हो चुका है बिलासपुर में। अपराध एक बड़ी समस्या रही है, लगातार सवाल भी उठते रहेंगे, उस मुद्दे पर भी आते हैं। अपराध जो है लगातार बढ़ती जा रही है, ये 5 साल में बढ़ा है ऐसा कहा जा रहा है, वाकई में बढ़ा है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, जैसे कि बिलासपुर हम जानते हैं कि शांति का शहर था हमारा, यहाँ पे अपराधियों के हौसले में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी आई है। आए दिन चाकूबाजी, लूट जैसे घटनाएं होते जा रही है। रेत माफिया खुलकर रेतों का माफियाएँ कर रही हैं, जो रेतों का खनन कर रहे हैं, अवैध खनन कर रहे हैं। अरपा सेंद्री की बात कर रहे हैं, यहाँ अभी कुछ दिन पहले ही बच्चियाँ डूब के उनका देहांत हो गया था। ये सारी खनन माफियाओं को बढ़ावा देने का कार्यक्रम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। विकास के नाम पे विकास ठप्प है, हत्याएं, ये मतलब ये किसी भी प्रकार का अच्छी राजनीति नहीं कही जा सकती है, हत्याएं होना। क्या लगता है आपको, क्या लगता है इस बार क्या रिपीट करेगी सरकार, क्या उनके जो काम हुए हैं क्या उस वजह से रिपीट हो? जी, कांग्रेस सरकार तो रिपीट तय है, जनता ने मन बना लिया है, और इसलिए मन बनाया है क्योंकि अगर जैसे हमारे महात्मा गांधी जी जो सपना देखा करते थे दुरुस्त ग्रामीण का, आज उसको दुरुस्त करने का काम जो है कांग्रेस सरकार ने किया है। दुरुस्त आम परिवार, जब किसान परिवार जब दुरुस्त होगा और स्वावलंबी बनेगा तो इससे ही दुरुस्त हो सकता है। तो मजदूर को जो सम्मान निधि दे रहे हैं, राजीव युवा मितान के माध्यम से जो किसानों को सम्मान बोनस देने का काम कांग्रेस सरकार कर रही है, चाहे वो एकड़ में 20 क्विंटल धान खरीदी की बात हो और आने वाले भविष्य में 4000 तक की धान खरीदी की बात जो कर रहे हैं, चाहे वो कर्जा माफ़ी की बात हो, तो ये सारे ग्रामीण अंचल को दुरुस्त करने का काम कर रहा है। और अगर छत्तीसगढ़ को बचाना है तो ग्रामीण अंचल को मजबूत करना होगा। हमेशा से ग्राम स्वराज की बात करते थे हमारे गांधी जी, और जिसको साकार करने का काम, दुरुस्त ग्राम बनाने का काम कांग्रेस सरकार लगातार कर रही है। और एक लास्ट रिएक्शन ले लेते हैं, क्या लगता है सरकार रिपीट होगी, और रिपीट होगी तो क्यों रिपीट होगी, शॉर्ट में? देखिए, हम तो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि अब की बार 75 पार का जो नारा है वो बिल्कुल साकार होने वाला है, क्योंकि हर वर्ग को भूपेश सरकार ने टच किया है, चाहे वो ग्रामीण अंचल का वर्ग हो चाहे शहरी वर्ग हो। आज हम बिलासपुर शहर में मितानिन से लेकर स्वच्छता समूह से लेकर सभी का, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर सभी के मानदेय में वृद्धि की गई है। कोरोना काल जैसे भयंकर महामारी का भी भूपेश सरकार ने बहुत शानदार सामना किया, किसी प्रकार से न किसी का वेतन काटा गया, न किसी की सैलरी काटी गई, सभी। इसीलिए आज हमारा जो व्यापार है वो बिल्कुल बहुत अच्छे चल रहा है। कोरोना काल का प्रभाव छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में बिल्कुल नहीं पड़ा। तो ये दिखाता है कि भूपेश सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया है, और निश्चित तौर पर भाजपा इस विधानसभा चुनाव में मुद्दा विहीन है, और भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में शानदार कांग्रेस सरकार बना रही है। कांग्रेस सरकार बना रही है, ऐसे कुछ युवाओं का कहना है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी भत्ता
किसानों का मुद्दा, तमाम ऐसे विषय हैं जहाँ पर इन युवाओं से चर्चा हुई है। विधानसभा चुनाव है, नज़दीक है, ऐसे में ये युवा वोटर्स हैं, इन विषयों को लेकर जो है इस विधानसभा चुनाव में जाएंगे। ऐसे में देखना होगा कि इस विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी जो है इस बार सत्ता पर काबिज होती है। वीडियो जर्नलिस्ट छवि कश्यप के साथ रोशन वैद, न्यूज़ 8।